हमारे ज़माने में एक ग्रामीण राष्ट्रीय मेधाविता छात्रवृत्ति की एक योजना भारत सरकार ने लॉन्च की थी। तो मैं गाँव गाँव में 5वीं तक पढ़ने के बाद थोड़ी दूरी पे बाज़ार था, हुलासगंज, वहाँ मैं जाया करता था पैदल पढ़ने के लिए, वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करके रोज़। तो वहाँ 7वीं क्लास में वो परीक्षा हुई और मैं हर ब्लॉक से 2 को चुना जाना था। मैं चुन लिया गया उसमें, थोड़ा पढ़ने में ठीक-ठाक रहा होऊँगा तो चुन लिया गया। और कुर्था एक जगह है, कुर्था जगह जब मैं एक नाम बोलूँगा तो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह बन जाती है कि शोषित आंदोलन या पिछड़ों के आंदोलन में एक बड़ा नाम हुआ जगदेव प्रसाद का। तो मैं कुर्था में पढ़ता था और मेरी पढ़ाई के दौरान वहाँ पे कुछ घटनाएँ हुईं। एक तो ये कि मैं बायोलॉजी में गया, एक जो मुझे डॉक्टरी तक पहुंचाने का काम उस विषय ने किया। दूसरा काम ये हुआ वहाँ पे कि वहाँ पुस्तकालय बड़ा समृद्ध था और मेरे एक संस्कृत शिक्षक थे राम अवतार सिंह जी, अब दुनिया में नहीं है, हाल में ही गुजर गए वो वहाँ पे हॉस्टल में रहने की वजह से वहाँ गोष्ठियाँ कराते थे और गोष्ठियाँ में कहते कुछ लिखो और कुछ सुनाओ, तो तुकबंदियाँ वो भी किया करते थे प्यारी प्यारी सी। उसी चक्कर में मुझे उनके साथ मैं लग गया और मैंने कई छंदों को सीखा। द्रुत विलंबित, वंशस्थ, हरिगीतिका, दोहा, छप्पे, सोरठा, कवित्त, सब स्कूल में मैंने लगभग सारे छंदों को साधने की कोशिश की और ठीक ठाक साध लिया करता था। समस्या पूर्ति दी जाती थी एक पंक्ति की और मैं उसको ही तो ये स्कूल में खेल चल रहा था। पुस्तकालय समृद्ध था, वहाँ पर छूट थी कि जो किताब ढूंढ के पढ़ लो। शिक्षकों के पास किताबें थी, तो मैं विशाल भारत के अंकों से लेकर के शेखर एक जीवनी तक पढ़ गया। साइंस की पढ़ाई पैदल चल रही थी। फिर वहाँ जो घटना हुई एक कि जेपी मूवमेंट चल रहा था, जेपी मूवमेंट वहाँ एक बार गोलीकांड हुआ और हम लोग सब वहाँ गए हुए थे और जगदेव प्रसाद वहाँ मारे जाते हैं, तो वो देखने को मौका मिला वहाँ पे। और आप सोच के देखिए कि एक बच्चा जो स्कूल में बड़ा हो रहा है और दिनकर उसको प्रिय है बहुत, और शेखर एक जीवनी भी पढ़ रहा है, लेकिन भाषा पर जो प्रभाव पड़ रहा था वो पड़ रहा था दिनकर का सबसे अधिक। एक मेरी कुछ पंक्तियां याद आ रही उस ज़माने की कि है अधिकार यहाँ पूरब को पूरब कहना और समय की वेगवती धारा में बहना, यहाँ चाहता जो भी तम प्राचीर भेदना, मिलता उसे करों में जंजीरों का कहना, जागृति भेरी बजा रहा है मुक्ति दिवस रे, स्वागत के स्वर किंतु कंठ से नहीं फूटते। ये इमरजेंसी लगने के बाद ये कविता लिखी गई थी, तो ये मानस चल रहा था। लेकिन पैरदली गज़ल की बात जब आप कर रहे हैं तो हमारे एक शिक्षक थे मतीउल हक साहब, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। एक दिन मैंने कहा कि सर ये गज़ल का होता है क्योंकि मुझे कुछ, हम लोग ऐसे ही बात किया करते थे, वो लोग मघी में भी कि सर ये गज़ल का हुआ है, ऐसा भी क्लास में पूछ दिया करते थे। मैंने पूछ दिया सर ये गज़ल का होता है, तो जो पहला उन्होंने शेर सुनाया वो था गालिब का। शेर था कि दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें उठाए क्यों। मैं गांव से गया था जयप्रकाश जी, माँ बाप पीछे छूटे थे, 9वीं का बच्चा, अकेलापन बहुत सताता था दोस्तों के पास साथ होने के बावजूद। रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। अब ये बात मुझे अजीब लग गई थी, मैंने कहा ये भी एक कविता है, ये भी एक कहने का तरीका है। मैं कुछ कविताएं लिख रहा था, मैंने कहा ऐसा जिस दिन लिख पाऊँ, अगर ऐसे कोई पंक्ति लिख पाए, और मैं उसको पढ़ता था अकेले में, बोलता था और रोता था, तो ये जो इस चीज़ ने मुझे लगा कि अंदर से कुछ हिला दी। मैंने कहा ये कहने का तरीका है। फिर जब स्कूल से निकलते निकलते कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते दुष्यंत जी की किताब आ गई थी इमरजेंसी के टाइम में, वो मत कहो कोहरा घना है, यह किसी के मत कहो आकाश में कोहरा घना, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, या फिर जिए तो अपने बगीचे में गुलमुहर के लिए, मरे तो गैर के। तो ये जो गज़लें थी उनकी, इसने मुझे बदल दिया। फिर धर्मवीर भारती बहुत अच्छे लगने लगे थे। तब मुझे समझ में आई कि नहीं, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में फ्लो चाहिए। लेकिन गज़ल वाली बात धंस गई थी अंदर, और धीरे 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 मैं लगातार कुछ उस ज़माने में लिखा करता था। अखबार ने कहा कि गज़ल कैसे नहीं यकीन करें अब भी दोस्तों, ये 70 मेरा ख्याल है कि 76 में लिखी गई है ये, कि कैसे नहीं यकीन करें अब भी दोस्तों, अखबार ने कहा कि गज़ल कत्ल हो गई।
वो ज़माना था प्रकाश जी जब लोग अखबारों पर यकीन किया करते थे और अखबार यकीनन काबिल यकीन हुआ करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया, वक्त यार अखबार में छपा है, हो सकता है पता कर लो सच है या झूठ है। वक्त ऐसा भी आ गया है अब तो पेड न्यूज़ के ज़माने में। मुझे प्रभाष जोशी याद आ रहे हैं जिन्होंने पेड न्यूज़ का मुद्दा पहली बार उठाया था। खैर, तो ये दौर भी था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मैं 78 में दिल्ली पहली बार आया। आज ये बातचीत दिल्ली में रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं तो ये बात याद आ रही है बहुत ही शिद्दत से कि मैं दिल्ली आया था एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और लौटते समय हम लोग हुआ क्या था कि ऐसे बस पकड़ने के लिए इतने नंबर की बस इस तरफ आएगी कि इस तरफ आएगी, तो स्टेशन जाने वाली बस उस तरफ आनी थी, हम लोग इस तरफ खड़े थे। उसके चक्कर में जो बस आई उस पर बैठ गए, वो बस कहीं और लेके चली गई, हमारी ट्रेन छूट गई। अब लौट करके जब कोई अगले दिन जब गए तो जनता एक्सप्रेस पे बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो ट्रेन 36 घंटे में पटना पहुंची यहाँ से। और रास्ते में मेरे दोस्त के भाई के यहाँ पहले रुका था तो उन्होंने एक डायरी दी थी, उस पर मैंने एक लंबी सी गज़ल लिखी और बहुत लंबी सी गज़ल है वो, मैं उसे कुछ अंश सुना रहा हूँ। वैसे शुरू हुई थी। दिल्ली का मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो था वो 78 की बात है ये, कि पूरी साड़ी फटी हुई है, नई किनारी दिल्ली में, तरल आग की लहर बेचती बर्फ हमारी दिल्ली में। मैं जब दिल्ली में गुजर रहा था तो मुझे जगह जगह मुर्गे दिखते थे। तो अब सुनिए इसको, ये तंदूर कांड के पहले की लाइन है कि हर मजहब तंदूर छाप, हर नीयत खुद में खोई सी, खंजर जिसके हाथ लगा वो शख्स शिकारी दिल्ली में। तंग जाएंगे छिले हुए मुर्गे से अगर लजीज दिखे, नरम गोश्त में दांत कड़ाने की बीमारी दिल्ली में। बाहर से चमकीले धुले सफेद राजपथ दिखते हैं, भीतर भीतर गंदे नालों की तैयारी दिल्ली में। ये 78 में लिखी गई। और आखिरी पंक्ति थी इसकी कि वो मेरी मुमताज नहीं बनते दिल्ली में ताजमहल, पूछो मत किस तरह चांदनी रात गुजारी दिल्ली में। क्या बात, क्या बात। 78 की है। तो इसीलिए शायद यही वजह थी कि कर्जे तहजीब एक दुनिया है। ये गज़ल संग्रह आपका मुझे लगता है कि शायद आपकी प्रकाशित कृतियों में सबसे पहले 2004 हुआ क्या कि मैं जब इसके बाद मेडिकल कॉलेज में घुसने के बाद तो आपके पास होश नहीं रहता है, तो तब क्लास में मजाकिया चीज़ें, किसी लड़के पे, होली में लड़कियों पे कमेंट लिख दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें ही लिखा करता था। एक आध सुना दीजिए लड़कियों वाला कमेंट होली वाला। अब उसमें नाम नहीं ले रहा हूँ कि डक 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 ने रपट लिखवाई है जाकर के थाने में कि लड़के नाम लेते हैं हमारा इस जमाने में, या इस तरह का था कि मुझ पे रंग न डालो, एप्रन बहुत साफ है, धुलने की कीमत दे दो तो चलो माफ है। तो ये इस टेम्परामेंट के हिसाब से ऐसे चीजें कर दिया करते थे। पिटाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं। मुझे सारे दोस्त बहुत प्यार करते थे और सबसे बड़ी बात है कि मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। वो मेरी मुमताज नहीं बनती दिल्ली में ताजमहल, मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। यस, मेरे चाचा जी ने किसी को प्रॉमिस किया कि मुझे वो लड़की अच्छी है, उन्होंने कहा कि है। मेरे चाचा जी निसंतान थे और उन्होंने फैसला कर दिया। तो आधी एक दिन 3 बजे रात में पिताजी ने जगाया मुझे, मैं गाँव गया था, तो कि ये चूँकि भाई छोटे भाई को कोई संतान नहीं है और अगर हम लोग मना करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो अगर ये उसको बलिदान मानते हो तो ठीक है, लेकिन स्वीकार कर लो। कितनी उम्र थी आपकी? मैं 18 का था और पत्नी 16 की। हम लोग नाबालिग थे, जेल जाना चाहिए था हमें, लेकिन हमारी शादी हो गई। और उसके बाद मैंने मेडिकल के ISC का एग्ज़ाम पास किया, मेडिकल का एंट्रेंस दिया, MD किया, सब कुछ काम किया। मेरी पत्नी ने उसके बाद IA पास किया, BA हिस्ट्री में किया, BA किया, फिर MA हिस्ट्री, फिर DA मंजू जी आपको मिल चुके हैं उनसे, DA, फिर PhD हिस्ट्री में किया, कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। तो हम लोग इस तरह से ग्रो हुए, टीनेज फ्रेंड्स की तरह।